Assalamualaikum students, welcome back. In Wisdom Volcano, the topic that we are going to study today is predict the nature of bonding on the basis of electronegativity. हमने electronegativity की basis पर nature of bonding को predict करना है, ठीक है. But before going to the topic, we should know about the electronegativity first. हमें पता होना चाहिए कि electronegativity खुद क्या होती है. तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ जहाँ पे भी टॉपिक आता है तो electronegativity की मैं डेफिनेशन भी बाय वॉइस बता देता हूँ. बट टुडे वी हैव गॉट अ चांस, हमारे पास एक चांस है कि हम इसे दोबारा से रिवाइज कर लें और पढ़ लें, और इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन राइट डाउन कर दी है. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. जस्ट यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका कंसेप्ट है. अब शुरू में मे बी जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए इशू हो, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूँ इधर, एक एग्जांपल जिसके जरिए हम इसको समझेंगे. पहले तो हम इसकी मीनिंग निकालते हैं. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की ताकत, ठीक है. पहली बात हुई ताकत किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट, कि वो अट्रैक्ट कर सके, खींच सके द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यानी बॉन्ड बनी है ना इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उस बॉन्ड को कहाँ खींच सके, वो अट्रैक्ट कर सके टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ. फॉर एग्जाम्पल एक HF मॉलिक्यूल है, ठीक है. ये बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल है ना, वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, ठीक है. तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है. डिफरेंस इनके बीच में ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल लिखी है यहाँ पर. तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें फ्लोरीन की कितनी है नंबर, उसके जो मतलब न्यूमेरिकल नंबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो 4 होता है, ठीक है. इससे ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगी. उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, जिसके साथ फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है यहाँ पर, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है, ठीक है. ये अट्रैक्शन पावर होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर की. अब एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, और यहाँ पर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लोरीन के पास, जिनमें से फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं कुछ इस तरह से. अब हमें इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझना है, तो हमें ये देखना है कि अब इस बॉन्ड को जो बन चुका है, इसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. बात ये है समझने की कि ये जो बॉन्ड बन तो गया बीच में ये, ठीक है. अब इसे अट्रैक्ट कौन करेगा, ये दूसरी बॉन्ड नहीं है, ये मैंने ऐसी ड्रा किया है, सही है. बॉन्ड ये एक ही है, सिंपल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगी इस बॉन्ड की, इस बॉन्ड को कौन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा. अब वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. फ्लोरीन की ज्यादा है तो कौन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन. अब फ्लोरीन इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, चार्ज ज्यादा. इलेक्ट्रॉन कौन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो फ्लोरीन क्या बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर का, ठीक है. तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया इन दोनों के दरमियान, ठीक है. तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सो वी कैन से दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. नाउ आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब आगे जाने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड कैसे किया जाता है ना. फॉर एग्जांपल जो मैंने HF लिखा था अभी, HF, अब आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और हाइड्रोजन की क्या है, तो इनमें डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे आप. तो सिंपली आपने जो लार्ज वैल्यू है उसमें से स्मॉल वैल्यू को माइनस करवा देना है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं आप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल्स टू लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉल वैल्यू जो भी होगी. अब इसमें लार्ज वैल्यू क्या थी, 4 थी, 4 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी, 2.2 थी, तो 2.2 4 माइनस 2.2, तो इट विल बी इक्वल टू 1.8, ठीक है. कहीं कहीं 1.9 भी कहा जाता है. तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाएगा किसके बीच में, HF मॉलिक्यूल के अंदर. तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए, अगर आपको वैल्यूज दे दी जाए, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लें, ठीक है. इसका टेबल भी आपको मिल जाएगा, गूगल पर भी मिल जाएगा, कहीं किसी भी सोर्स से आप वो टेबल देख लें. जो बेसिक आपके एलिमेंट्स हैं उनकी आप याद कर लें, और वैसे अगर आपको दी जाती है तो आपको उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करना आता हो, तो यह इसके आपके लिए इजी हो जाएगा. आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पर ही हम इसको नेचर ऑफ बॉन्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, हम प्रिडिक्ट करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड है, आखिर वो आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट के अंदर फिर वो कौन सी बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट है या नॉन पोलर कोवेलेंट है. पोलर और नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट जो है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पोलर किस तरह से होता है, नॉन पोलर किस तरह से, वो जाके देखें अगर आपको नहीं पता पोलर बॉन्ड
कौन सी होती है, पोलर कोवेलेंट किस तरह से फॉर्म होती है और नॉन पोलर किस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो जाकर देखें, उसके बाद बेशक इसे आप कंटिन्यू करें। सो हम अब कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं कि कितने डिफरेंस पर हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है, कितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कितने पे पोलर कोवेलेंट और कितने पे नॉन पोलर कोवेलेंट। सो अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ बॉन्ड किस तरह से चेंज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में चेंज आने से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद क्या होती है मैं बता चुका हूँ, उसका डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं बॉन्ड नेचर को। आयोनिक बॉन्ड जो होती है वो कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जो हमें आयोनिक बॉन्ड मिलेगा, या हमें दिया जाए दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल दी जाए और हमें कहा जाए कि इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड बता दो बस। तो आपको दो काम करने हैं, पहले तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड कर लें, उसके बाद आपने प्रिडिक्ट करना है। सिंपली आपने क्या करना है कि जो जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करें उसे कंपेयर करें इस टेबल के साथ कि अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 आए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम निकालें और वो एक 1.7 से ज़्यादा आ जाए तो वो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। आपको दो एटम्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाए और उसका आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें 1.7 से ज़्यादा आ जाए, 1.8 1.9 या हमारे पास 2.0 आ जाए तो वो क्या होंगे, वो आप कहेंगे आयोनिक बॉन्ड्स हैं उनके बीच में। अगर आपके वो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाए और आप उसका डिफरेंस निकालें और वो बराबर हो जाए 0.2 के, 0.3 के, यानी कि 0.4 से कम हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आपका क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा हो लेकिन 1.7 से कम हो तो फिर वो होंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होंगे, क्योंकि उनके अंदर आयोनिक नेचर होगी। आयोनिक नेचर यानी कि 0.4 से बढ़ता जाएगा ना, जैसे ही 0.4 से जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर आएगा, क्योंकि 1.7 तक अगर पहुंच गया तो वो तो आयोनिक कैरेक्टर पूरे तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है, उसके अंदर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ये क्यों होता है हमारे बीच में, हमारे एटम्स के बीच में, वो इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब अनइक्वल शेयरिंग होगी तो हमारे पास पोल्स बनेंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, जिसकी वजह से आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आयंस किसे बोलते हैं, जिनके अंदर कोई चार्ज यानी कि न्यूट्रल चार्ज ना हो, जिनके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों तो वो आयंस होते हैं, ठीक है। तो पोलर पोल्स बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑब्वियसली हमारे पास आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो 0.4 से ज़्यादा होगा, 1.7 के करीब जाता जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर हमारा बढ़ता जाएगा। तो अगर 1.7 पूरा हो गया तो हमारे पास वो कम्प्लीटली हमारा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अगर 1.7 से कम हो और 0.4 से ज़्यादा तो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सिंपल यही होता है, जो जिसके अंदर पोल्स नहीं बनते, ठीक है। तो वो लेस देन 0.4 ही होगा। आई होप सो कि क्लियर होगा आपको कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग हम किस तरह से करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पर। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, या फॉर एग्जांपल जो अभी हमने एचएफ किया है, एचएफ मॉलिक्यूल, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करके आप मुझे बताएंगे कौन सी बॉन्ड होगी इसके अंदर, क्या आप मुझे बता सकते हैं। फ्लोरीन के अंदर हमारे पास कितना था इलेक्ट्रोनेगेटिव, 4 था। हाइड्रोजन का कितना था, 2.2। 4 माइनस 2.2 कितना बन रहा था, 1.8। सो इट इज ग्रेटर देन 1.7, सो इट विल बी आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, जस्ट लाइक दिस। ये एक एग्जांपल थी। इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल्स को आप देख लें। तो इसी तरह अब जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर साथ साथ देता जाऊँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो और हेल्पफुल रहे। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की आपको पता है कितनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.2। हीलियम की बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई नहीं होती क्योंकि ये एक तो नोबल गैस है और ये स्मॉलेस्ट है, लाइटेस्ट इन नेचर है, तो ये अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसकी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। उसके अलावा अगर हम देखें लिथियम की तो 0.98 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 0.98, सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें बेरिलियम की तो बेरिलियम हमारे पास 1.57 होती है, 1.57। उसके बाद आता है बोरॉन, बोरॉन की जो है वो 2.04 है। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 2.55 समथिंग लाइक दैट। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करूं तो 3.04। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है 3.44। उसके बाद आता है फ्लोरीन जो कि मोस्ट हमारे पास हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे
पीरियोडिक टेबल में, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्वल होती है, या आप 3.99 कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नियॉन। नियॉन की कोई भी हमारे पास नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये भी नोबल गैस है और अनरिएक्टिव इन नेचर होती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। सोडियम की बात करें तो 0.93। उसके अलावा मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो 1.31। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 1.61। सिलिकॉन की बात करें तो 1.90। उसके बाद हमारे पास आती है 2.19 फॉस्फोरस की, 2.19 सही है। उसके बाद आती है 2.58 हमारे पास सल्फर की। उसके बाद आती है क्लोरीन की हमारे पास 3.16। आर्गन, वही बात, नोबल गैस, इट डज नॉट हैव एनी। तो उसके बाद पोटाशियम की हमारे पास आती है 0.82। उसके बाद कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम की हमारे पास आती है पूरी 1.0, ठीक है, 1.0। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करना हो, उसके साथ साथ नेचर ऑफ बॉन्ड, कोई भी दो एटम्स बना रहे हैं बॉन्ड, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनकी मैंने आपको लिखवा दी है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।